बोलिए श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। चमत्कारेश्वर महादेव भगवान की जय। वैकुंठनाथ भगवान की जय। 10वें अध्याय में राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी भगवान, अब आप ये बताओ कि शंकर जी के माथे का वो तेज था जिसे क्षीर सागर में डाला, उसका क्या हुआ। कथा चल रही है माता तुलसी की उत्पत्ति की। जब शंकर जी ने उसको क्षीर सागर में डाला तो बालक होकर के गंगा सागर के संगम पर बैठ गया और संसार को भय देने वाला रौद्र रूप रुदन करने लगा। पूरी दुनिया, पृथ्वी, तीनों लोग उससे व्याकुल हो गए। ये क्योंकि महादेव का तेज जो था। सब लोग उसकी उस रुदन से भयभीत होकर के पितामह ब्रह्मा की शरण में गए। ब्रह्मा जी की स्तुति की तो ब्रह्मा जी को जब पता चला कि ये सब देवता परेशान हो रहे हैं, तो ब्रह्मा जी ने जाकर के सागर से पूछा कि बालक कौन है, कहां से आया है। तो समुद्र ने कहा कि मैं नहीं जानता, लेकिन ये प्रकट हुआ है, सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। ब्रह्मा जी ने कहा भाई इसका कोई जाति कर्म संस्कार नहीं जी, नहीं पता। नारद जी कह रहे हैं कि इधर सागर जी भी ऐसे कह रहे हैं, उधर सागर पुत्र भी ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनको आकर्षित भी कर रहा था। ब्रह्मा जी का गला भी पकड़ रहा था, नेत्रों से आंसू भी आ रहे थे। ब्रह्मा जी ने किसी भी प्रकार से उससे अपना शरीर छुड़ाया और सागर से कहा सुनो, तुम्हारे पुत्र का फल अब सुनो तुम। उत्पन्न तो सागर से ही हुआ है। मेरी आंखों के सामने से जो जल निकलता है, इसका कारण, इसका नाम जलंधर होगा। और ये पैदा होने के साथ ही तरुण हो गया, इसलिए इसका नाम महावीर रण दुर्गम भी होगा। ये इतना शक्तिशाली होगा कि इसको कोई हरा नहीं सकता। ये भगवान विष्णु को भी जीत लेगा, शंकर को छोड़ करके सबके आवस्त होगा। जहां से यह उत्पन्न हुआ है फिर वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी सौभाग्यशाली होगी, वह सती होगी। उसके जैसा कोई सत्यवान, शीलवान, रूपवान नहीं होगा। नारद जी ने कहा सागर से यह कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुला करके इस बालक का राज्याभिषेक करवा दिया, फिर अंतर्ध्यान हो गए। अब तो उस बालक को देखकर सागर भी बहुत प्रसन्न हुआ, उसको अपना बच्चा समझने लगा। बाद में कालनेमी नामक एक असुर को बुलाकर उसकी वृंदा नाम की पुत्री से उसका विवाह करा दिया। अब शुक्राचार्य जी के प्रभाव से दैत्य तो फलते हैं, फूलते हैं। 11वें अध्याय में बताया है कि उस समय वृंदा नाम की जिस कन्या से इसका विवाह हुआ, वह और कीर्तिवान हो गया, दीप्तवान हो गया। उस वृंदा के तप को उसने अपनी शक्ति में शामिल कर लिया। यह जालंधर अपनी पत्नी सहित असुरों से सम्मानित हुआ। शुक्राचार्य जी भी वहां पहुंच गए। चारों ओर इसका तेज फैलने लग गया। एक दिन अपने गुरु को कहता है कि गुरु जी, राहु का सिर किसने काटा था, बताओ। तो शुक्राचार्य जी ने बोला कि भाई देखो, वो पूरी कथा बता दी कि विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप और उसके धर्मात्मा पुत्र प्रहलाद जी का परिचय दिया। समुद्र से अमृत मंथन की कथा सुना दी। तब उसको आया क्रोध। बोले इंद्र ने, सूर्य ने किया, मैं इंद्रपुरी में जाकर के इंद्र को ही परास्त करूंगा। जलंधर का दूत था जिसका नाम था धस्मर। वह इंद्र की सुधर्मा सभा में गया और जाकर के बोले कि तूने समुद्र को क्यों मथा भाई, क्यों मंथन किया तूने। इंद्र विस्मित हुआ और कहने लगा कि ये सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया, मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा क्यों कर रहा है। इस कारण मैं उनके सब रत्न हरण किए, मैं भी बताता हूं, अब सुन तू। मेरा द्रोही सुखी नहीं रहेगा। इंद्र की बात सुनकर के जलंधर के पास आया और बोला
कहता है कि उसने यह बात कही है तो देवताओं को तो बहुत क्रोध आया और देवताओं ने कहा कि अब इंद्र के ऊपर आक्रमण करेंगे। करोड़ों दैत्य पाताल से निकल गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। युद्ध की रणभेरियां बजने लगी। आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से देवता को गुरु बृहस्पति द्रोणगिरी से औषधि लाकर मुर्दों को जिलाते। इधर शुक्राचार्य जी भी अपने शिष्यों को, मरे हुए को भी जिंदा कर देते। मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं? जिलाने वाली विद्या तो सब आपके पास में, फिर यह क्या बात है? इस पर शुक्राचार्य जी ने देवगुरु श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणगिरी से औषधि लाकर देवताओं को जिंदा करने की बात की। अब जलंधर को तो और क्रोध हो गया कि देवता भी जीवित होने लग गए। यदि शक्ति हो तो द्रोणगिरी को उखाड़ के समुद्र में फेंक दो। इस पर जलंधर इतना क्रोधित हुआ, द्रोणगिरी पर्वत के पास गया और अपनी भुजाओं द्वारा जड़ से उखाड़ करके समुद्र में उसको फेंक दिया। उसमें भगवान शंकर का तेज जो ठहरा, देवताओं का संहार करने लगा। बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणगिरी पर्वत पहुंचे तो वो पर्वत भी वह नहीं मिला, वहां तो मैदान मिला। भयभीत होकर देवताओं के पास है, बोले अब युद्ध बंद कर दो, अब हारना पड़ेगा। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था ना, ये उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग करके भाग गए, छिप गए, घबरा गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए 12वें अध्याय में प्रवेश करें। अब जलंधर अपनी खोज में आते हुए देख देवताओं को, इंद्र आदि देवताओं को भय से कंपित देखा उन्होंने। वो भाग गए, सब बैकुंठ में गए भगवान के पास में, अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। भगवान ने कहा देखो तुम चिंता मत करो, मैं जलंधर को देखूंगा। भगवान गरुड़ पर जाकर बैठे। देवताओं सहित उन्होंने युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण किया। लक्ष्मी जी के नेत्रों में जल आ गया। बोले हे नाथ, मैं आपकी प्रिय हूं, भक्त हूं, और मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए? क्योंकि लक्ष्मी भी तो समुद्र वसने देवी है, समुद्र से उत्पन्न हुई है। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि यदि तुम्हारी ऐसी बात है तो मैं उसे अपने हाथ से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो जाऊंगा। ऐसा कह करके भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके गरुड़ पर सवार होकर के युद्ध स्थल पर जा पहुंचे। विष्णु के तेज से अर्पित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देख जलंधर को क्रोध आया। विष्णु भगवान के सामने अपनी गदा को उठा करके आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़ा। आगे की जो वार्ता वर्षा ऋतु की संपत्ति की द्योतक है, यानी आगे की जो आप कथा सुनोगे 13वें अध्याय से, वो आपको वर्षा ऋतु में होने वाले लाभ बताएंगे। तो ऐसे माता तुलसी की कथा आती है, ऐसे वृंदा की कथा आती है। जलंधर का भगवान शंकर का तेज होने के कारण से उसमें यह ऐसी अद्भुत शक्ति थी, शील था, और उनकी पत्नी भी धर्मपरायणा थी, भगवान विष्णु की ही अनन्य भक्त थी। अगले अध्याय में फिर हम भगवान शंकर के ही तेज से उत्पन्न जलंधर और भगवान विष्णु का किस प्रकार युद्ध होता है वह हम 13वें अध्याय में सुनेंगे। हम 3-3 अध्याय को आपको एक सत्र में सुनाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, गिरिराज धरण भगवान की जय।